Welcome to all in the today's session. आज हमारे बीच हैं एक सहज प्रवृत्ति, आमजन से जुड़े, सादा जीवन और उच्च विचार के धनी डॉक्टर जितेंद्र सुहाग, जो कि एमडी हैं आयुर्वेदा और योगा के अंदर, और जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है, और जो कि 2011 से हरियाणा गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, तथा पिछले 1 साल से वो बागबा खेतनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पतकारा नारनौल हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सुहाग की स्पेशलाइजेशन है लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्किन डिजीजेस और योगा में। और इसके साथ साथ मैं मेन धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंचकुला हरियाणा का, जिसकी वजह से हम सर को यहाँ पे बुला पाए और इनके जो उच्च विचार हैं उनको हम सुन पाएंगे और आम जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर भी हम उनको उतार पाएंगे। साथ के साथ मैं सर का ये धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने एक शॉर्ट कॉल के ऊपर ही हमारा जो निमंत्रण है, इनविटेशन है, उसको स्वीकार किया। और यही बात शो करती है कि वो एक कितनी सहज प्रवृत्ति के इंसान है। डॉक्टर जितेंद्र सुहाग पहले भी अपने लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं काफी प्रोग्राम्स के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो हमेशा जुड़े रहने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, सर मैं आपका तहे दिल से, हमारे पूरे कॉलेज स्टाफ की तरफ से, डीजीएचई पंचकुला हरियाणा की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल की तरफ से, हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा जो कोर्स है वो डायरेक्टली आपकी फील्ड से ही रिलेटेड है, इसलिए हम आपके जो भी लेक्चर होगा उसका पूरा आनंद ले पाएंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आपका जो लेक्चर होगा हमारे लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, तो सभी पार्टिसिपेंट इस चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो सर आपका मैं दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Today we are going to discuss about food habits according to Ayurveda in our day-to-day life. First of all, I give thanks to Dr. Ravinder sir and your college for giving me opportunity for this discussion. थैंक यू सर। जैसा कि आपका ये केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, इस थीम पर ये आपका जो सेशन चल रहा है उसी में एक आज हमारा लेक्चर रहेगा, फूड हैबिट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इन डे टू डे लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन आयुर्वेदा। व्हाट इज आयुर्वेदा? आयु प्लस वेद, आयु का वेद। आयु मतलब लाइफ, जीवन, हमारी लाइफ है वो कैसी हो, ये सब आयुर्वेद में बताया गया है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब हमारी लाइफ के लिए जो हितायु है, अहितायु है, सुखायु दुखायु, मतलब व्हाट इज बेनिफिशियल टू अस, व्हाट इज नॉट बेनिफिशियल टू अस, एंड आवर हैप्पी लाइफ और अनहैप्पी लाइफ, इन सब के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद का जो एम है वो क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और जो बीमार है उसके रोग को ठीक करना। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन एंड टू क्योर ए डिजीज्ड पर्सन, दिस इज मेन एम ऑफ आयुर्वेदा। Ayurveda is a ancient science. It is a holistic system of natural health. Ayurveda
it is Upaved of Atharva Ved. It is not only a treatment system, but is an ideal way of life that tells us what to do, how to live, what to eat in our day-to-day life. And to attain healthy life, Ayurveda concentrate on various rules and regulations. Food habits are among them, which we discussed today. If food habits are properly followed by an individual, it increase health and enhance the lifespan. Now, what is health? According to WHO, World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. मतलब हमारा फिजिकल, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशली हम हेल्दी हैं, वो सारा पैरामीटर जब हमारा कंप्लीट होता है तब एक पर्सन को हेल्दी माना जाता है. It's not means that if a person is not having any disease, he is healthy. He should be healthy in the parameters of physical, mental and social also. किसी पर्सन को कोई डिजीज नहीं है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं हेल्दी हूं. उसके लिए उसको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है. शारीरिक रूप से तो स्वस्थ जरूरी है ही, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी. फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. According to WHO, the components which affect health are standard of living, level of living, quality of life. These consist of many components like health, food, education, occupation, housing, sanitation, clothing, our working conditions, or leisure for happy life. So among these, health, which depends on healthy food, is one of the most important component. Health in Ayurveda. In Ayurveda, health is described in many ways, which are Dinacharya, Ratricharya, Ritucharya, Sadvrit, Tryo Upstambha. Dincharya, which consists of daily regime, that is from early when we wake up to when we go to bed. What should we do and what should we eat? Ratricharya, everyone knows, early to bed, early to rise is good for health. हमें रात में कब सोना चाहिए, कब सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, ये सब रात्रिचर्या में है. ऋतुचर्या, सीजनल रेजिम, अलग अलग सीजन के हिसाब से हमें क्या क्या खाना है, व्हाट टू ईट, हाउ टू लिव, ये सारी चीजें हैं वो ऋतुचर्या में बताई गई हैं. सद्वृत, एथिकल रेजिम, सद्वृत, सद मीन्स गुड, वृत्त व्यवहार, कंडक्ट, गुड कंडक्ट, दीज आर Sadvrit. Sadvrit consist of many aspects in which cultural, social, mental, character related, hygiene related, food related, exercise related, study related, and our work related. These all are the aspects of Sadvrit. कि हमें कैसा कैसा हमारे सामाजिक जीवन में, मानसिक में, हमारी स्टडी के हिसाब से, कि हमें आयुर्वेद में ये भी इतना भी बताया गया है डीप में, हमें कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे वर्क रिलेटेड, कैरेक्टर रिलेटेड, वो सारी चीजें डीपली बताई गई हैं. एंड थ्रो उपस्तंभ, 3 pillars of life that consist of आहार means our food, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. निद्रा सभी को पता है कि हमें 7-8 घंटे की अच्छी नींद, साउंड स्लीप लेनी चाहिए.
most important of throw stambh is ahar, means food, which is our today's topic. What is food? Food is a substance consumed by an organism for nutritional support. Food is usually of plant, animal, or fungal origin and consists essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, or minerals. According to Ayurveda, food should ideally contain 6 rasas, means taste. These 6 tastes are madhur, amla, lavan, katu, tikt, kasai. Madhur means sweet taste. Aml, sour taste. Lavan, salty. Katu, pungent. Tikt means bitter. And kasai, astringent. इनके हम कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। मीठा आप सभी को पता है, मधुर में जो मीठी चीजें हैं वो मधुर में आती हैं। अम्ल में खट्टी चीजें जैसे सिट्रस फ्रूट हैं हमारे, उनको हम अम्ल रस में काउंट करते हैं। लवण, साल्टी जो टेस्ट है वो लवण रस में है। कटु, पंजेंट, इसके एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिंजर, गार्लिक, अदरक, लहसुन है, इनका टेस्ट जो होता है वो कटु टेस्ट है। तिक्त, बिटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टर्मरिक, हल्दी, नीम, ये तिक्त रस वाले द्रव्य हैं। फिर कसाय रस मीन्स कसेला जो टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसमें कच्चे फल आ जाते हैं, या पके हुए फलों में अगर हम बात करें तो जामुन का जो फल है वो कसाय रस है। तो आयुर्वेद में जो 6 टेस्ट की बात की गई है, 6 रसों की, षड रस की जो बात की गई है, वो इसलिए है जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि हमारे फूड से हमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स वो सभी मिल जाएं। तो अगर हम अपने खाने में 6 रसों को शामिल करके रखते हैं तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स हैं, वो हमें खाने से मिल जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में षड रस का जिक्र किया गया है। Now food and health. What is relation between food and health? A healthy food is essential for good health and nutrition. Everyone knows. Healthy food protects a person from many chronic non-communicable diseases such as heart disease, diabetes, obesity, and cancer. Eating variety of foods and consuming less salt, sugars, saturated and industrially produced trans fat are essential for healthy diet. Health and disease are due to food. That is, this body means health and disease, unhealthy body. Both depends on food. Rules for food intake. These are appropriate time, appropriate quantity, appropriate quality, appropriate method. Appropriate time मीन्स खाने का हमारा जब समय है तभी हमें खाना खा लेना चाहिए। अगर हम उससे पहले खाएंगे तो पूरी भूख नहीं होती, और उससे लेट करेंगे तो फिर भूख भी हमारी खत्म हो जाती है। अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर हम हमारे स्टोमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट सॉलिड फूड से, एक पार्ट लिक्विड फूड से, और एक पार्ट खाली छोड़ देना चाहिए फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि भूख से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। एप्रोप्रिएट क्वालिटी, मतलब खाने की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट मेथड
which is our main topic, that is food habits, that is appropriate method. So appropriate method means proper food habits should be these. We should do warm and fresh prepared food. उष्णम अस्नियात, यानी कि गरम गरम भोजन हमें करना चाहिए। जो गरम भोजन है वो टेस्टी होता है, डाइजेशन में इजी रहता है, हमारे डाइजेस्टिव फायर है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन है जो, उसको बढ़ाता है। अगर हम ताजा भोजन करेंगे तो स्वादिष्ट भी लगेगा और वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक लगता है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। स्निग्धम अस्नियात, स्निग्ध यानी कि घी, proper and ghee and oil should be included in food, and mainly cow ghee is much better. Ghee or oil, it is balvardak according to Ayurveda. It gives strength to our body. Next, मात्रावद asniyat, प्रॉपर क्वांटिटी में ही हमें खाना खाना चाहिए। जैसा अभी मैंने बताया था, प्रॉपर क्वांटिटी मींस one, if we make 3 part of our abdomen, then 1 part should be filled with solid food, 1 part should be filled with liquid, and 1 part should remain empty for proper digestion. Then jirna asniyat means when previous food is digested, then we should do our next meal. Compatible food means वीर्य विरुद्ध असनियात, जो फूड एक दूसरे के साथ करने पर कोई नुकसान नहीं करते, वो फूड हमें करने चाहिए। इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरम च असनियात मीन्स प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर यूटेंसिल शुड बी यूज्ड। न अति द्रुतम असनियात मीन्स नाइदर टू फास्ट, न अति विलंबित असनियात, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। ऐसा किस लिए बताया गया है कि अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो हमारी जितनी भूख है उससे हम ज्यादा खाना खा जाएंगे। दूसरा, अगर हम जल्दी खाएंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी खाना जा सकता है। अगर हम धीरे खाना खाएंगे तो ज्यादा खाना खाया जाएगा, वो हमारे लिए नुकसान करेगा। धीरे धीरे खाएंगे, खाना ठंडा भी हो जाएगा, हमारा डाइजेशन है वो उससे डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट इज विदाउट टॉकिंग एंड लाफिंग मीन्स ए जलपन ए हसन तन मना भुंजीत, मन लगाकर, तन मना भुंजीत मीन्स मन लगाकर, खाने को मन लगाकर, बिना बात करते हुए, बिना हंसते हुए खाना हमें खाना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एवरीबडी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट, so everybody should do food according to his or her own requirement. Now we talk about incompatible food means viruddha ahar. Incompatible foods are the foods that should not be eaten in combination but can be taken separately. For example, सभी जानते हैं कि शहद और घी को बराबर मात्रा में कभी नहीं लेना चाहिए, वो जहर का काम करता है। और अलग अलग उन दोनों को या अलग अलग मात्रा में उनको लिया जाए तो वे दोनों अमृत हैं। Ayurveda clearly defines that certain food and its combinations which interrupts the metabolism of tissue, which inhibits the process of formation of tissue
and which have the opposite property to the tissue are called as incompatible food. मीन्स विरुद्ध आहार, यानी कि विरुद्ध उनको इसलिए कहा गया है कि उनके कुछ क्वालिटीज हैं, उनके गुण हैं, उनके टेस्ट हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम उनको साथ में खाते हैं तो वो हमें नुकसान करते हैं। Now we will discuss about some examples of incompatible food. Milk with fruits, especially sour fruits and melon. आजकल एक चलन सा हो गया है, हम बाजार में जाते हैं, जूस की दुकानें हैं, वहां काफी शेक आजकल बनाए जाते हैं। किसी भी फ्रूट का मिल्क के साथ शेक बना दिया जाता है। दे आर हार्मफुल इफ टेकन इन लॉन्ग ड्यूरेशन। दूध के साथ जैसे सबसे ज्यादा बनाना शेक पिया जाता है, तो बनाना शेक है या मैंगो शेक है, वो उस कंडीशन में हम ले सकते हैं अगर बनाना और मैंगो वो पके हुए हैं, मीठे फल हैं, तो हम उनको दूध के साथ शेक बनाकर कभी कभी ले सकते हैं। अगर बनाना पूरी तरह पका हुआ नहीं है या मैंगो अगर पूरी तरह पका नहीं है, मीठा फल नहीं है, खट्टा है अगर, या कच्चा है बनाना, तो वो अगर दूध के साथ हम उनका शेक बनाते हैं तो वो हमें नुकसान करता है। खासकर अगर हम उनको लगातार लेते हैं तो वो हमें नुकसान करते हैं। मिल्क एंड टी विथ salty आइटम्स लाइक पराठा, समोसा, खिचड़ी, चीज, कर्ड, बटर मिल्क एंड वेजिटेबल्स। दूध के साथ हम पराठा वगैरह घर में खा लेते हैं, अचार भी साथ में लेते हैं, तो दूध के साथ नमक की चीजें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। चाय के साथ हम कई बार समोसा ले लिया, पराठा ले लिया, या कुछ स्नैक्स ले लिए, वो हमें नहीं लेने चाहिए। चाय के साथ नमकीन, भुजिया, ये चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें नुकसान करती हैं। खिचड़ी और दूध भी साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर खिचड़ी नमकीन खिचड़ी है तो वो नुकसान करती है। ऐसे ही दूध के साथ दही है, पनीर है, छाछ है या सब्जियां हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। दूध के साथ अंडा, मछली, मांस, ये सब चीजें भी नहीं खानी चाहिए। दही, गर्मियों में दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दही खाने का जो सबसे बढ़िया सीजन है वो है सर्दियों के 4 महीने। हम अगर मोटी मोटी बात करें तो दिवाली से होली तक इट इज बेस्ट सीजन फॉर कर्ड इनटेक, क्योंकि दही की तासीर है वो गर्म होती है। इसलिए दही सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए। गर्मियों में हम बटर मिल्क, छाछ या लस्सी जिसे बोलते हैं, वो ले सकते हैं। दही को सर्दियों में ले सकते हैं, लेकिन उसको गर्म नहीं करना, या हॉट ड्रिंक्स के साथ भी दही को नहीं लेना। कर्ड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन नाइट। नक्तम दधी न भुंजीत, आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है कि रात में दही या लस्सी, छाछ जो है वो नहीं लेनी चाहिए। कर्ड विद वेजिटेबल्स, रायता जो हम वेज रायता जो बनाते हैं, वो उसमें खासकर खीरा और दही, वो चीजें तो बिल्कुल भी साथ में नहीं लेनी चाहिए। दही के साथ अंडा है, मछली है, मांस है, ये नहीं लेने चाहिए। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें भी साथ में नहीं लेनी चाहिए। हनी विद वार्म वाटर, आजकल लोग गर्म पानी में शहद मिलाकर लेते हैं, काफी एक ट्रेंड बना हुआ है।
तो दही जो हनी है, शहद है, उसको गर्म पानी में या शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, और शहद को गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए। हम रूम टेम्परेचर का जो हमारा पानी है उसमें हम शहद को ले सकते हैं, तो वो हमें फायदा करेगा। These are some examples of incompatible food. Now diseases due to incompatible food. जो हमने ये अभी कुछ एग्जाम्पल्स बताए इनकम्पेटिबल फूड के, विरुद्ध आहार के, वो अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन में लेते हैं तो उससे नुकसान होता है। तो उससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या डिजीज होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो देखने में आता है, स्किन डिजीजेज हो जाते हैं। अगर इनकम्पेटिबल फूड लेंगे तो स्किन डिजीज हो जाते हैं, जैसे लेप्रोसी, सोरियासिस, इस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज, एसिडिटी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस तरह की डिजीजेज, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर हम इनकम्पेटिबल फूड खा लेंगे। कई बार जैसे शादी के सीजन में हम जाते हैं तो वहाँ उस दिन खाने में सब मिक्स रहता है, सारी चीजें खाई जाती हैं, तो उससे कई बार कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एनोरेक्टल डिजीज हो जाती हैं अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में इनकम्पेटिबल फूड लिया जाए, मतलब पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इस तरह की डिजीज हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन उसका मेन रीजन होता है, उसका भी कारण वही इनकम्पेटिबल फूड है, उससे कॉन्स्टिपेशन होगा और फिर एनोरेक्टल डिजीज हो जाती हैं। इसके अलावा फीवर हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। खीरा और दही, ये चीजें साथ में लेने पर फीवर को पैदा करती हैं। अगर हम रेगुलर वे में अगर उनको लेते रहते हैं डेली रूटीन में, तो फीवर हो जाता है उससे। राइनाइटिस यानी कि कोल्ड की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि इनकम्पेटिबल फूड है, उसको लेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी, तो एचबी कम हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया उसमें एक कारण बन जाता है। एसाइटिस, पेट में पानी भर जाना, और काफी लंबे ड्यूरेशन में ये चीजें चलती रहें तो इनफर्टिलिटी भी उनसे कुछ केसेस में देखने को मिलती है। द इनकम्पेटिबिलिटी गेट्स न्यूट्रलाइज्ड इफ, कुछ कंडीशन है जिनमें इनकम्पेटिबिलिटी है, उसको हमारी बॉडी एडजस्ट करती है। कब कब? इफ इट इज स्लाइट, यानी कि अगर कम मात्रा में हम कुछ चीजें खा रहे हैं तो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। द पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर, इफ इंडिविजुअल इज यंग, इफ इंडिविजुअल इज हैबिचुएटेड टू रेगुलर एक्सरसाइज, वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो टॉक्सिन्स कुछ हद तक शरीर से निकल जाते हैं। और अगर यंग है या स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर है, तो इन सारी चीजों से उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वो बॉडी उस चीज को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में हम उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई डिजीज जरूर हो जाएगी, वो चीजें नुकसान हमें करेंगी। फिर ट्रीटमेंट की अगर हम बात इसमें थोड़ी करते हैं तो आयुर्वेद में पंचकर्म एक ट्रीटमेंट है, उसके द्वारा, या हर्बल मेडिसिन या रसायन ट्रीटमेंट, कुछ स्पेशल टॉनिक्स होते हैं जिनके द्वारा इन स्किन डिजीजेज और अदर जो प्रॉब्लम्स हैं जो इनकम्पेटिबल फूड से हो जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। रसायन, जैसा कि आज हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड ये लेक्चर है, तो वैसे ही जैसे केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में है, ऐसे ही ये रसायन ट्रीटमेंट है। ये टॉनिक्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके काम करते हैं। वो यहाँ एक एग्जांपल हमने बताया, ऐसे ही अलग अलग डिजीजेस के लिए हमारे रसायन ट्रीटमेंट काफी यूज होते हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन यूज होती हैं, या ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो पंचकर्म के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ व्हाट टू ईट और नॉट, कुछ चीजें हम अभी और डिस्कस करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो रोटी है वो हमें चोकर के साथ, यानी कि व्हीट ब्रान फ्लोर,
वो खानी चाहिए, चोकर वाली रोटी खानी चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। पल्सिज, प्रोटीन्स के लिए पल्सिज खानी चाहिए। मिलेट्स, जो मोटा अनाज, आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है, संसद भवन में भी मिलेट्स के आइटम्स कैंटीन में स्टार्ट हो चुके हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, इंटरनेशनल लेवल पर अब की बार जो ईयर है 2023, इसको मिलेट्स ईयर अनाउंस किया गया है। तो हमें ये सब खाने में अनाज रखने चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, छना हुआ आटा, यानी कि जिसको मैदा भी कह देते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये हमें नहीं खाने चाहिए। घर का बना हुआ फ्रेश प्रिपेयर्ड खाना खाना चाहिए। बासी खाना या जो भारी भोजन है जो डाइजेशन में प्रॉब्लम करे, वो नहीं खाना चाहिए। फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स, हमें वेजिटेबल्स हैं वो खानी चाहिए। वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मार्केट बटर, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। फ्रेश जूस, लस्सी, सूप, कोकोनट वाटर, ये चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं। पैक्ड जूस है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये चीजें नुकसान करती हैं। डेली 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती हैं। उसके हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पीना चाहिए दिन में। चिल्ड वाटर नहीं लेना चाहिए। आइस या आइसक्रीम वगैरह है उनको अवॉइड करना चाहिए। मिल्क में जो मिल्क है प्रोटीन के लिए, मिल्क कर्ड है वो लेना चाहिए। उसमें मेनली हम काउ मिल्क ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बफेलो मिल्क भी हम ले सकते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। क्या नहीं खाना, हमें अभी बात की थी हमने कि दही को कभी रात में नहीं खाना है। और जैसे कोल्ड की दिक्कत है, राइनाइटिस की है या फीवर है, तो उसमें हमें उसको अवॉइड करना चाहिए डिजीज की कंडीशन में। अप्रोप्रिएट स्पाइसेस हमें खाने चाहिए अपने खाने में। जो स्पाइसेस हैं जैसे हल्दी है, गार्लिक है, ये सारी चीजें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर खाई जाएंगी तो वो हमारी बॉडी में खुद जो बॉडी का सिस्टम है, शरीर को खुद ही हेल्दी रखने का, वो हमारे खाने के द्वारा जो स्पाइसेस जाते हैं उससे अपने आप बॉडी कर लेती है। जैसे कोरोना में हमने देखा है गोल्डन मिल्क, तो इम्यूनिटी में हल्दी काफी अच्छी है। लेकिन वो स्पाइसी ज्यादा नहीं हमें खाने चाहिए। ज्यादा स्पाइसी फूड है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम स्पाइसेस खाएंगे तो हमारी जो किचन है उसमें ही सारी औषधियां हैं सभी। जो पहले दादी माँ के, नानी माँ के नुस्खे होते थे वो उसी किचन से होते थे। वहां से वो कुछ भी हमारे स्पाइसेस हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो दे देती थी और उससे ही बच्चों को आराम हो जाता था। तो वो मेडिसिन का काम करते हैं स्पाइसेस। सो नाउ कंक्लूजन, we can say human body is byproduct of food. Healthy life goes with healthy food, and food is medicine. जैसे हम कह सकते हैं आरोग्य भोजन अधीने, यानी कि हमारी हेल्थ है वो हमारे खाने के अंडर ही है। उसी से हमारी हेल्थ और डिजीज का सारा कंट्रोल होता है। फूड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थी एंड डिजीज कंडीशन। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभव है। मतलब जो आहार है, फूड है, वो हमारे शरीर को बनाए रखने में, यानी कि हेल्थ को बनाए रखने में, और डिजीज के लिए, उन दोनों में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। द स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विल एनहांस ओनली इफ ही फॉलोज करेक्ट डाइट एंड रेजीम। मीन्स जो स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्शन है वो सारा, यानी कि इम्यूनिटी है, वो सारा करेक्ट डाइट पर और रेजीम पर डिपेंड करता है। मतलब आहार ही औषध है, जो हमने ऊपर कहा फूड इज मेडिसिन। अगर हम फूड को भी मेडिसिन की तरह खाएंगे, जो हमने सारी बातें आज की, तो वो फूड ही औषध का काम करेगा, आहार ही औषध है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मैं एक बार फिर से
डॉक्टर रविंदर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी। हमने ये थोड़ा सा हमारे बेसिक एंड जनरल कुछ रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जो हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हम उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। थैंक यू सर। सर थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए कि आपने अपने कीमती समय के अंदर से समय निकाल के और आप हमारे बीच उपस्थित हुए। और क्योंकि जो आपका ये टॉपिक था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चला हुआ है। हर सरकार की यही डिमांड है, क्योंकि सबसे मेन इश्यू ही यही है। जो मेन लोग जो बीमार होते हैं कि वो जो डाइट है वो प्रॉपर वे में नहीं लेते। हम लोगों को भी ये नहीं पता था कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए। जो आपने बात बताई वो बिल्कुल ठीक थी। हम किसी हो चीज को किसी भी चीज के साथ मिला के अपने जीवन के अंदर खाते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम अपनी दिनचर्या में कभी भी बीमार हो जाते हैं। तो हम हमारे सारे पार्टिसिपेंट ने आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीखा है। उनको अपना जीवन जीना आ जाएगा, उनको हेल्दी रहना आ जाएगा, उनको खाना खाना आ जाएगा, जो कि हम वैसे ही खा लेते हैं। और सर इसी मंच के माध्यम से मैं आपको, ये तो सिर्फ आपका एक छोटा सा लेक्चर था, मैं आपको दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा। कॉलेज के अंदर भी आप आएंगे हमारे, और हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल रूबरू होके जो भी आप हमें समय देंगे हम उसी अनुसार हम आपको बुला लेंगे, ताकि आपकी और भी जो एक्सपर्टाइज है अलग अलग फील्ड के अंदर, योगा के अंदर भी और सारी चीजों के अंदर, ताकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट, हम टीचर्स भी, हम सभी आपके अनुभव का फायदा उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच जी सर। जरूर सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।